नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूं मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने किया वेस्ट होमस्टे संचालक को सम्मानित, कहा होमस्टे योजना से पहाड़ में स्थानीय लोगों को मिल रहा रोजगार, पलायन रोकने में मिल रही मदद। सीएम धामी से मिले विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर स्नेहा। सीएम ने दी शानदार जीत पर बधाई, कहा स्नेहा जैसी प्लेयर उत्तराखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत। सीएम धामी से मिले माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली 16 साल के सचिन। सीएम ने कहा सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करके सचिन ने देश में किया प्रदेश का नाम रोशन। गणेश गोदियाल बने उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी के चेयरमैन तो हरक सिंह रावत को मिले इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी। अब खबर विस्तार में। उत्तराखंड में 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री लगातार उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने प्रदेश हित में कार्य किए हैं और अपने साथ आमजन को भी रोजगार से जोड़ा है। इसी क्रम में देहरादून में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित फोटो प्रदर्शनी एवं वेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने पुरस्कार वितरित किए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि होम स्टे योजना के तहत पहाड़ों क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पलायन को थामने में भी मदद मिल रही है। वहीं पर्यटन सचिव ने भी इस पर कहा कि प्रदेश में 5000 से अधिक होम स्टे और इनको दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत सब्सिडी भी दी जा रही है। साथ ही होम स्टे संचालक प्रोत्साहित हो उसको लेकर यहां उनको सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान पाकर दुर्गम क्षेत्रों में होम स्टे चला रहे लोगों को भी चेहरे खिल उठे। इसकी राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। जैसा नेतृत्व होता है वैसी राजनीति होती है। उनके नेता किस किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए और लोकतंत्र की संस्थाओं के लिए, कभी हमारे जनरल रावत जी के लिए सड़क के गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, कभी मौत के सौदागर बोलते हैं, कभी खून के सौदागर बोलते हैं, कभी राइफल का बोलते हैं। किस प्रकार की झूठी चीज़ें बोलते हैं और जनता भी अब उनको गंभीरता से नहीं लेती। तो जब उनके नेता इस प्रकार के हैं तो उनमें से क्या निकलेगा? उनको अपने नेताओं को खुश करना है। उनके नेता ऐसी भाषा देख करके, ऐसी प्रदर्शनी देख करके मुझे लगता है खुश होते होंगे, क्योंकि जनता तो वहां देखने जाती ही नहीं प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य एवं उत्तराखंड की गौरव क्रिकेटर स्नेहा राणा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने स्नेहा राणा को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे देश और उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेहा राणा जैसी खिलाड़ी उत्तराखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्नेहा राणा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से खिलाड़ियों को जो सहयोग मिल रहा है उससे राज्य में खेलों का वातावरण और अधिक सशक्त हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले 16 वर्षीय बालक सचिन कुमार ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सचिन कुमार को उनके इस अद्भुत और साहसिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इतनी कम उम्र में एवरेस्ट जैसी विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करना साहस, दृढ़ निश्चय और परिश्रम का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सचिन कुमार ने न केवल अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा स्थापित की है। मुख्यमंत्री धामी ने सचिन कुमार को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि राज्य सरकार प्रतिभाशाली युवाओं को हर संभव सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सचिन कुमार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर अत्यंत प्रेरणा मिली है और वे आगे भी देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव किए हैं
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आज बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की जगह पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन की कमान सौंप दी है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी किए गए पत्र में चक्राता से विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बर्थवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य आंदोलनकारियों के हित में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन में वृद्धि से लेकर शहीद स्थलों के संरक्षण तक 9 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 से बढ़कर 5,500 और 6,000 से 7,000 की गई है। साथ ही दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़कर 30,000 कर दी गई है। इसके अलावा शहीद स्थलों, सड़कों, अस्पताल और विद्यालयों का नामकरण आंदोलन के शहीदों के नाम पर किया जाएगा। बर्थवाल ने कहा कि धामी सरकार के कार्य ऐतिहासिक है और आंदोलनकारी उनके साथ राज्य के समग्र विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो मैंने तमाम डिटेल आपको बताई है कि उन्होंने जो हमारी जो है 4,500 रुपये जो पेंशन थी उसको 5.5 कर दिया है, जो 6 थी उसको 7 कर दिया है, जो हमारे दिव्यांग थे उनकी जो पेंशन थी जो उसको 20,000 से 30,000 कर दिया है, 2 मेडिकल अटेंडेंट उनको दे दिए हैं। जो शहीद स्थल हैं उत्तराखंड के अंदर जहाँ जहाँ पर भी होंगे उनको सरकार जो है संरक्षित संवर्धित करने का काम करेगी। इसके अलावा जो है जो सड़कें हैं, पार्क हैं, अस्पताल हैं, विद्यालय हैं, उनको उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों के नाम पर उनका जो है नामकरण होगा। इस तरह की जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, चिन्हीकरण खोलने का जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक काम है और जो लोग रह गए उनका चिन्हीकरण होगा। जो समग्र विकास की तरफ उत्तराखंड को ले जाने का काम माननीय धामी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम सभी आंदोलनकारी उसमें समाहित होकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाने का काम उत्तराखंड को करेंगे। दिल्ली में हुई बम विस्फोट की घटना को उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी कुछ उपद्रवी तत्व ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में अलर्ट घोषित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश के बाद से पूरे प्रदेश में अलर्ट घोषित करके जांच पड़ताल की जा रही है। अभी उसमें दोषी होंगे, चाहे वो आतंकी साजिश होगी, उसका पर्दा खुलेगा, लेकिन पूरे देश के अंदर अलर्ट होना आवश्यक ही था, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा दिल्ली से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। तो अगर मुख्यमंत्री ने बहुत संज्ञान लेते हुए और चौकसी बरती है तो हम इसमें मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। देवभूमि में भी इस प्रकार के तत्व ऐसी खुरापातें कर सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों के त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त चल रहे 33,493 पदों के उपचुनाव का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। मतदान 20 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना के लिए 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है, जिसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी है और बीजेपी ने जीत का दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा हर चुनाव में धन बल और बाहुबल का उपयोग करती आई है। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हर चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं। वहीं पार्टी के अंदर संगठन सृजन का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें से नए चेहरे को अब जगह दी जाएगी और भाजपा के द्वारा अगर आने वाले चुनाव में बेईमानी नहीं की जाती है तो कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर वहां जीत दर्ज करेगी। चुकी है। आगे चुनाव में किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले से शुरू से वो हमेशा सिर्फ और धन बल और बाहुबल का प्रयोग करके आपने देखा पिछले चुनाव में उन्होंने अपने नंबर्स बढ़ाए थे। इस बार क्या होता है? कांग्रेस पार्टी जो के कार्यकर्ता हैं वो सदैव ईमानदारी के साथ हर चुनाव में जाने के लिए तैयार रहते हैं। संगठन सृजन का कार्यक्रम भी हमारे यहाँ चल रहा है, उस पर भी कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि नए चेहरे जो है कई सामने आने का कार्य
होगा तो हमारा संगठन मजबूत है, हम मजबूत है। अब अगर सिर्फ बेईमानी ना की जाए इलेक्शन कमीशन और भाजपा के द्वारा तो कांग्रेस अच्छे ज्यादा से ज्यादा नंबरों में वहां बिल्कुल, जिसमें देखिए जिस तरह से 22 ग्राम प्रधान हैं, 2 बीडीसी सदस्य हैं, 1 जिला पंचायत सदस्य भी और उसमें ग्राम पंचायत सदस्य हज़ारों की संख्या में हैं। तो जैसे आपने बताया कि 33,493 पद खाली हैं, रिक्त हैं अभी। तो निश्चित रूप से देखिए ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जो विकास की जो पहली सीढ़ी होती है वो गाँव से शुरू होती है और कहीं न कहीं से जब खाली रहते हैं पद तो कहीं न कहीं विकास बाधित होता है। जो गाँव की विकास है वो बाधित होता है। निश्चित रूप से ये पद जो है जल्दी भरे जाने चाहिए। दिल्ली में कार में हुए विस्फोट की घटना के बाद पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देश पर एसएसपी देहरादून द्वारा दून पुलिस को हाई अलर्ट पर रखते हुए संगम चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंचकर डॉग स्क्वाड व बीडीएस टीम द्वारा की जा रही चेकिंग के जायजा लिया तथा सुरक्षा व्यवस्था के संगम में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त एसएसपी देहरादून द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के साथ नगर के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वयं मौजूद रहकर प्रत्येक वाहन और व्यक्ति की संगम चेकिंग सुनिश्चित कराई जा रही है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर जनपद के अन्य राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भी अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं मौजूद रहकर पुलिस चेकिंग के जायजा लिए जा रहे हैं। में एक ब्लास्ट की घटना हुई जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी माननीय महोदय द्वारा भी सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जनपदों में भी खासकर ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़भाड़ के स्थान हो, ट्रेन हो, बस स्टैंड हो या मॉल्स है, इस तरह की चीज़ों की तो सभी अधिकारीगण को निर्देशों के क्रम में चेकिंग लगाई गई है। हमारा जो बीडी स्क्वाड है इनको भी लगाया गया है, चाहे डॉग स्निपर डॉग्स हैं इनको भी लगाया गया है और ये चेकिंग निरंतर जो आगे अगर कोई इनपुट प्राप्त होता है तो उसके हिसाब से भी की जाएगी। और ऐसी कोई भी संदिग्धता जो देखने को मिलती है, खासकर ऐसी जब बड़ी घटनाक्रम होता है तो उसको देखते हुए भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। मसूरी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने झूलापर स्थित शहीद स्थल पर राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मसूरी में राज्य आंदोलन से जुड़े हुए राज्य आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत सिंह गुनशोला, पीसीसी मेंबर गोदावरी थापली, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, देहरादून पार्षद सुशांत बोरो सहित राज्य आंदोलनकारी उपस्थित रहे। दिल्ली में हुए बम विस्फोट पर भी हरीश रावत ने अपने बयान में कहा कि यह बहुत ही चिंता का विषय है। वह मृतकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और सभी जांच जारी है। इसके बाद ही कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया देगी। अत्यधिक दुखद और चिंताजनक विस्फोट है और जिस तरीके के कनेक्शन मिल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत सोचने की बात भी है, बहुत विचार करने की बात है कि आखिर आज़ादी के इतने वर्षों बाद एक सुहृद और समृद्ध भारत बनने की दिशा में जब हम बढ़ रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये सब गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं कल रात से जब से मैंने वो विस्फोट के साथ जुड़ा हुआ है, एक इतना हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति वो बन जाता है, सुसाइड बॉम्बर बन जाता है। अभी तो सुसाइड बॉम्बर ही दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति। तो क्यों ऐसी स्थितियां आ रही है, ये गंभीर चिंतन का विषय है देश के लिए। मैं इस समय ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि और तथ्य सामने आने हैं, उसके बाद ही जो है हमारी पार्टी भी कुछ कहेगी, हम भी कुछ कहेंगे। लालकुआं नगर में बेसहारा जानवरों की बढ़ती आबादी शहरवासियों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। ये जानवर राह चलते व्यक्ति के लिए कब काल बन जाए कुछ नहीं पता। नगर की मुख्य बाजार सहित विभिन्न वार्डों एवं आसपास के इलाकों में बेसहारा जानवर के घूमने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बेसहारा जानवर को पकड़कर गौशाला तक पहुंचाए जाने का नगर पंचायत का फोटोशूट अभियान इन दिनों हवाई साबित हो रही है। लगता है कि नगर पंचायत प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। वही सड़क चलने वाले जानवरों की जद में जाकर कई लोग घायल हो चुके हैं तो कई मौत के मुंह में समा गए, जबकि इनके बीच सड़क पर खड़ा हो जाने से यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रही है। ऐसे में मुख्य मार्ग पर चलना खतरे से खाली नहीं है। बेसहारा जानवरों से लोगों के बीच हादसे की दहशत बनी रहती है। वहीं नगर पंचायत की बात करें तो वह कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। वहीं नगर एवं पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की कि शहर में विभिन्न मार्गों पर बैठे
एवं घूमने वाले बेसहारा जानवर को पकड़कर गौशालाओं में भेजे जाए ताकि आमजन इन सड़कों से आसानी से निकल सके। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आवारा जानवरों के खिलाफ पकड़ने की कार्यवाही नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस चीज़ को नगर पंचायत अभी मैं देख रहा हूँ अभी भी काफ़ी जो रोडों में घूम रही है गौवंश, उन पर ध्यान देना चाहिए। और अगर ये ध्यान नहीं देती नगर पंचायत तो फिर हिंदूजन आक्रोशित होकर इसका आंदोलन उठाने का काम करेगी। हम लोगों ने शिकायत करी, बंगाली कॉलोनी में बहुत आवारा पशु घूमते रहते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो एक गौशाला का निर्माण किया था उस दिन, जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे उस दिन तो सारे पशुओं को ले गए, ले जाके इन्होंने वहाँ छोड़ा भी, दिखाने के लिए कि साहब हमने इतने गौवंशी पशु यहाँ पे रख रखे हैं। अगले दिन उससे ज़्यादा ला के छोड़ दिए वहाँ बंगाली कॉलोनी में ला के। अगर 20 पकड़ के ले गए तो 22 आज घूम रहे होंगे वहाँ पे। लेकिन ये तो हैं, सब घूम ही रहे हैं, अभी कोई इनसे निजात नहीं मिली शहर में। हम कहेंगे कि इनको ले जाएं गौशाला में, ले जाके उनको सुरक्षित रखें, लोगों को भी निजात मिले, इनको भी जो है निजात मिले। हम आह्वान भी कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र के जानवरों को तैयार रखें। अगर 2 सप्ताह के भीतर प्रशासन इन बेसहारा जानवरों को नहीं उचित स्थान पे गौशालाओं में नहीं पहुंचाता है तो मजबूरी होगी कि लालकुआं की सारी आम जनता जो है इस मुद्दे पर ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए लालकुआं तहसील कूच करेगी और एक बहुत बड़ा बृहद आंदोलन करेगी। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के उपलक्ष्य पर ऋषिकेश में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। सम्मान कार्यक्रम बीटीसी परिसर स्थित उत्तराखंड राज्य निर्माण सहित स्मारक के हाल में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि ऋषिकेश की पूर्व महापौर अनीता ममगाई शामिल हुए। उन्होंने एक एक करके 150 राज्य आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मान दिया। सम्मान पाकर राज्य आंदोलनकारी काफी खुश और गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि रजत जयंती के अवसर पर यह सम्मान उनके लिए एक नई ऊर्जा का काम करेगा, जो राज्य के विकास के लिए लाभकारी साबित होगी। पूर्व महापौर ने कहा कि सम्मान कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। यह सुझाव राज्य हित में बेहतर है, उन्हें सरकार तक पहुंचाया जाएगा। आंदोलनकारी हमारे भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं, बड़े सम्मान, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में उनको सम्मानित करने का यहाँ पे कार्यक्रम चला और सभी के मन में बड़ा उत्साह, बड़ा भाव था। आने वाले आगे 25 सालों में जब हम गोल्डन जुबली इसके मनाएंगे अपने उत्तराखंड की, तो उस समय हमारे उत्तराखंड के शहीदों के सपनों का, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों का हमारे ये राज्य उस समय रहे, एक विकसित राज्य हमारा रहे, उसके अनुरूप यहाँ पे चर्चा और विषय भी चला, उस पे हमारे विचार भी आए, बहुत सुंदर सुंदर सुझाव भी आए। उन सुझावों को हम आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में कार में हुए विस्फोट की घटना के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों पर पुलिस विभाग को हाई अलर्ट पर रखते हुए संगम चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर आईजी लैंड ऑर्डर वी गुरुगेमश ने बताया कि पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर है। डॉग स्क्वाड व बीडीएस टीम द्वारा चेकिंग कर जायजा लिया जा रहा है तथा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। होंगे, चाहे वो आतंकी साजिश होगी, उसका पर्दा खुलेगा, लेकिन पूरे देश के अंदर अलर्ट होना आवश्यक ही था, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा दिल्ली से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। तो अगर मुख्यमंत्री ने बहुत संज्ञान लेते हुए और चौकसी बरती है तो हम इसमें मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। देवभूमि में भी इस प्रकार के तत्व ऐसी खुरापातें कर सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। दिल्ली में हुए विस्फोटक धमाके के बाद उत्तराखंड के सभी जिलों में हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। नैनीताल जिले में संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में लालकुआं में कोतवाली पुलिस ने संगम तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध देखने वाले वाहन चालकों व लोगों से पूछताछ की गई। बताते चले कि पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल के नेतृत्व में कोतवाली लालकुआं पुलिस ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर देर रात तक वाहनों की जांच की। इस दौरान 4 पहिया वाहनों की डिक्की और अन्य हिस्सों की तलाशी ली गई। ये जैसे कि एक बहुत ही
दुखद घटना हुई है दिल्ली में, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे पूरे राज्य में अलग अलग जगह पे जो बैरियर्स हैं या जो भी हमारे क्षेत्र है वहाँ पे वाहन चेकिंग की जा रही है, या तो कोई संदिग्ध वस्तु है, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या अलग होटल्स, हर चीज़ का सत्यापन किया जा रहा है। अभी हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, अभी ऐसा कोई संदिग्ध कुछ भी नहीं मिला। हाँ, जो भी अगर MBR के कोई भी वैसे कोई उल्लंघन है तो उसमें हमारे द्वारा चलाने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे को जो ऊपर से उच्च अधिकारी द्वारा निर्देश मिले गए हैं वो यही है कि लगातार हमारे द्वारा जो भी संदिग्ध गाड़ियाँ हैं या जो भी चीज़ें आ रही हैं सभी की हमारे द्वारा लगातार चेकिंग की जाए। हम लोगों से यही कहेंगे कि अपने तरीके से रहें, और यहाँ पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर जो भी IDs हैं सभी लेकर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आए। हमारे द्वारा चेकिंग पहले भी की जा रही थी, अभी और सघन करी जा रही है और आगे भविष्य में भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में और उत्तराखंड सरकार के बीच पिथौरागढ़ स्थित नैनीशैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह ऐतिहासिक समझौता उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में सुगम, सुरक्षित और टिकाऊ हवाई संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नैनीशैनी हवाई अड्डे का कुल क्षेत्रफल लगभग 70 एकड़ है। यहाँ एक टर्मिनल भवन व्यस्त समय में 40 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही एप्रन एक समय में 2 विमानों को समायोजित करने की सुविधा से सुसज्जित है। इस अधिग्रहण से हवाई अड्डे के मौजूदा बुनियादी ढांचा का उन्नयन, परिचालना मानकों का सुव्यवस्थित प्रबंधन तथा उत्तराखंड की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगी। वहीं CM धामी ने कहा कि यह समझौता उत्तराखंड को विकास की ओर, ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। भारत का जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उनके साथ कल हमारा प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में समझौता हुआ है। अब वो उसका संचालन वो करेंगे। उनके संचालन करने से हमको और सेवाएं मिलेंगी, और इन सीमांत क्षेत्रों में सेवा मिलने से, क्योंकि आज आदि कैलाश क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का आना जाना हो गया है, उनको सुविधा मिलेगी। पंचाचूली है, उसके आसपास हमारा मिलम ग्लेशियर है, मुंशियारी का क्षेत्र है, चौकोड़ी का क्षेत्र है। उन सभी क्षेत्रों में लोग आसानी से जा पाएंगे, अच्छे स्थानों का भ्रमण कर पाएंगे, उनको भी सुविधा होगी और राज्य में पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। राज्य गठन के 25 साल गुजर जाने के बाद भी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का मुद्दा भले ही अभी भी ना सुलझा हो, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिए हैं। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने स्पष्ट किए हैं कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाई जानी चाहिए। सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि स्थायी राजधानी के नाम पर भाजपा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यदि कांग्रेस पर जनता ने 2027 में अपना विश्वास जताया तो सबसे पहले काम राज्य की राजधानी को गैरसैंण बनाने का काम किया जाएगा। जब हमारी सरकार बनी थी और आदरणीय हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। जो सारी बिल्डिंग बनी है, पहले हम लोगों ने टेंट पे भी वहाँ पर जो है विधानसभा आयोजित की थी, और उसके बाद आज तो फुल्ली इक्विप्ड है, यानी कि वहाँ पे विधानसभा बनकर तैयार है। अधिकारियों को बैठने रहने की व्यवस्था है, विधायकों मंत्रियों को रहने की व्यवस्था है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। और मैं समझता हूँ उसको निश्चित रूप से राजधानी का रूप स्थायी रूप से दे दिया जाना चाहिए, और उसमें कोई और देर की आवश्यकता नहीं। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने तहसील सभागार जशपुर में अधिकारियों की बैठक लेते हुए जन समस्या सुनी। उन्होंने चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं के लिए उचित व्यवस्था के साथ ही चिकित्सक व दवाओं की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए चिकित्सालय में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के साथ ही चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में एंटीवेनम रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्त विभाग को पात्र लोगों के तत्काल राशन कार्ड बनाने व सर्वे कर अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाने स्तर पर त्वरित रिस्पांस टीम गठित करने के निर्देश दिए, साथ ही यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग को खराब विद्युत पोल व विद्युत लाइन बदलाने की, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देश दिए।
और जो कार्यकर्ताओं के द्वारा समस्याएं आई थी पहले उनको लिया और संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करके एक समय सीमा तय की है और ये तय किया है कि कोई भी अधिकारी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार के नेतृत्व में चल रही सरकार के आदेशों की अवहेलना न करे। और धान से संबंधित, गड्ढा मुक्त होने से संबंधित बहुत समस्याएं आई हैं। पीडब्ल्यूडी ने अपनी कृतज्ञता जाहिर की है कि हम बहुत जल्द हर रोड को गड्ढा मुक्त करेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो ही नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था कि भाई गड्ढा मुक्त हर सड़क हो जानी चाहिए। कहाँ कमियां हैं, विद्युत विभाग के द्वारा लोगों को कनेक्शन देने में किस प्रकार की दिक्कत है, क्यों नहीं कनेक्शन दिए जा रहे, अपने ट्रांसफार्मर में क्या प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से दवाइयों को मेटलाइज कर रहा है, वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में क्या परेशानी है। जन समस्याओं से जुड़े हुए जितने भी विषय आपदा के अंतर्गत आते हैं उन्हीं सभी पर गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई है।